अफ्रेड में डरा हुआ क्यों था? बिकॉज मैं किसी बच्चे को बोलूं कि तू सीए कर ले और उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। सीए करने के बाद में भी मेहनत करनी पड़ेगी क्या? द आंसर इज़ येस। अगेन अनदर नेगेटिव साइड। सर 10 साल से सीए कर रहे हैं अभी तक नहीं बन पाए, 12 साल से। सर बहुत पेनफुल होता होगा ना? यस इट इज़ पेनफुल। इतने लंबे टाइम तक अगर आपके अटेम्प्ट्स लगते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। सर उनकी वैल्यू भी कम हो जाती होगी ना एज ए सीए? एब्सोल्युटली। So hello everyone and welcome to my YouTube channel. It's your teacher, your friend CA Vaibhav Vashisht. So finally based on request, messages, comments from you all कि सर आपकी CA जर्नी क्या थी? सर हमको भी CA करना है, हम कैसे CA बने? सर CA करने में कितना टाइम लगेगा? सर मेरी फिनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है तो क्या मुझे सीए करना चाहिए या मुझे कुछ और करना चाहिए? सर मैं पढ़ने में इतनी अच्छी नहीं हूँ, मेरी 60% ही आई है, 70% ही आई है, 80% ही आई है, तो मुझे सीए करना चाहिए या मुझे कुछ और करना चाहिए? सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ डिटेल्ड वीडियो फॉर यू ऑल जिसमें मैं हर एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपको सीए करना चाहिए, क्या सीए हार्ड है कि नहीं है, सीए करने में कितना टाइम लगने वाला है, सीए करने में कितना पैसा लगने वाला है, सीए करने के बाद में एक एवरेज सैलरी आप कितना कमा सकते हो, और एक सीए क्या क्या कर सकता है, सीए की नई एजुकेशन पॉलिसी क्या है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, हम वो भी कवर करने वाले हैं। पर्सनली स्पीकिंग आई वॉज क्वाइट अफ्रेड बिफोर पब्लिशिंग दिस वीडियो। मैंने आप लोगों को बोला था कि आपके एग्ज़ाम अकाउंट्स के एग्ज़ाम के लास्ट दिन मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा 1 अप्रैल को आपके एग्ज़ाम के बाद। बट आई वॉज क्वाइट अफ्रेड कि मैं अपलोड करूं कि नहीं करूं। मैं अफ्रेड में डरा हुआ क्यों था? बिकॉज मैं किसी बच्चे को बोलूं कि तू सीए कर ले और उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए, या मैं किसी बच्चे को बोलूं कि तू सीए मत कर, तू ये चीज़ कर, IIM अहमदाबाद से MBA, या तू यहाँ से ये कर, तू ये कर। एंड ही वॉज एक्चुअली मेड फॉर सीए ओनली। ही कुड हैव डन एक्सेप्शनली वेल इन हिज करियर। वो बना ही सीए के लिए था। तो सर ये तो दोनों ही बात हो गई कि हमको सीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोगलापन है, जैसे अश्नील ग्रोवर बोलता है ना, ये तो दोगलापन दिख रहा है आपका। सो एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो, नॉट द दोगलापन, बट वी आर गोइंग टू लुक एट सीए कोर्स इन अ न्यूट्रल वे। वी आर गोइंग टू लुक both the positive and negative side of CA course. Me being a chartered accountant at the age of 23, it could have been 22 because of corona, कुछ महीने का extension हुआ था, but yes, me being a chartered accountant at the age of 23 will try not to be biased in my opinion. मैं ट्राई करूँगा कि मैं bias नहीं हूँ, आप लोगों को कन्विंस ना करूँ CA करने के लिए, but I can be biased. So I will be presenting to you nothing but just facts, और डिसीजन आपका होने वाला है कि आपको सीए करना चाहिए या आपको सीए नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइफ आपकी है तो डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। सबसे पहले एक सीए होता क्या है? सो अ सीए इज ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सवाल ये आता है कि मेंबर कैसे बना जाए। तो मेंबर कैसे बना जाए उसकी एक अपने आप में रामायण है, बहुत बड़ी डेफिनेशन है एज पर सीए एक्ट 1949, जो आप पढ़ोगे। अगर आप सीए करोगे तो आप पढ़ोगे, आपको कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ेगा। बट अगर एक आसान शब्दों में बताऊं तो सीए एक मेंबर है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI का। और मेंबर कैसे बना जाए तो उसको पास करना पड़ेगा सीए फाइनल का एग्जाम, उसको आर्टिकलशिप कंप्लीट करनी पड़ेगी, तब ही वो मेंबर बन सकता है। अब सवाल ये आता है कि एक सीए कर क्या सकता है, वो करता क्या है? तो एक सीए एक जस्ट लाइक ए डॉक्टर, एक डॉक्टर की तरह 2 काम कर सकता है, या तो खुद की प्रैक्टिस कर सकता है या वो जॉब भी कर सकता है। कुछ बच्चों को जिसको आइडिया ना हो, तो जब आपकी तबीयत ख़राब होती है तो आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो, आपके बुखार हो गया, आप फिजिशियन उनके पास में जाते हो, आपके दांत में कुछ दिक्कत है तो आप डेंटल क्लिनिक पे जाते हो। तो वो जिन डॉक्टर्स के पास में आप जाते हो उनकी खुद की क्लिनिक होती है, उनका खुद का बिजनेस होता है, दे आर डॉक्टर्स इन प्रैक्टिस। वहीं पे आप लोग बोलोगे सर मैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता हूँ, वहां पे भी एक डॉक्टर होता है। सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल थोड़ी ना कोई उस डॉक्टर की क्लिनिक है, वो तो वहां पे गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। तो जैसे कि एक डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकता है या जॉब कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या खुद की प्रैक्टिस, वैसे ही एक सीए भी प्रैक्टिस भी कर सकता है या फिर किसी कंपनी में जाके जॉब भी कर सकता है।
डॉक्टर्स का ऑफिशियली मुझे पता नहीं कि वो दोनों चीज़ कर सकते हैं क्या, बट जनरली जो हमने देखा है कि एक डॉक्टर 9 to 5 गवर्नमेंट जॉब करता है, उसके बाद में खुद की क्लिनिक भी खोल रखे हैं, कई कई क्लिनिकों में काम भी करते हैं, बट ऑफिशियली एक सीए दोनों चीज नहीं कर सकता। दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक सीए को अगर जॉब करनी है तो वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, अगर उसको प्रैक्टिस करनी है तो उसको जॉब को छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद में ही वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले सकता है। ये ऑफिशियल है। अगर कोई कर रहा हो, इंडिया में हर काम होता है, अगर कोई सीए ऐसा कर रहा हो, छोटी मोटी जॉब भी पकड़ रखा हो, प्रैक्टिस भी कर रहा हो, तो कर सकता है, बट अगर वो पकड़ में आया तो उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। तो ऑफिशियली मैं आपको बताऊं तो या तो सीए प्रैक्टिस कर सकता है या फिर वो जॉब कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर फिर हम सीए बने कैसे? अगर हमको बनना हो तो एंट्री रूट क्या है हमारे सीए का? तो बेटा दो तरीके हैं आपके सीए बनने के। सबसे पहला तो फाउंडेशन एग्जाम देके और दूसरा डायरेक्ट एंट्री। ये वो एग्जाम है फाउंडेशन जो ज़्यादातर बच्चे आप लोग करते हो। आपको फाउंडेशन एग्जाम देना है जिसमें आपको पास होना पड़ेगा। अगर आप लोग फाउंडेशन एग्जाम के ऊपर कि उसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है, उसके सब्जेक्ट्स क्या क्या है, उन सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है, अगर आप इस पर अलग से वीडियो चाहते हो सो यू कैन कमेंट डाउन, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। बट आप फाउंडेशन का एग्जाम अगर पास कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो सीए इंटरमीडिएट देने के लिए। सीए इंटरमीडिएट देने के बाद में आपको सीए आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी 3 साल की, जो कि अब कम होके 2 साल हो चुकी है। ध्यान देना इस बात को। जो न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है उसके अंदर आपको जो सीए आर्टिकलशिप है, वो केवल 2 साल की ही करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपका फाइनल का एग्जाम हो जाएगा और आप बन जाओगे कंप्लीट चार्टर्ड अकाउंटेंट। दूसरा वे क्या है? डायरेक्ट एंट्री का। आप में से कई बच्चे बोलेंगे कि सर हम तो कॉलेज लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, हमने बहुत सुना है कि सीए में कॉलेज लाइफ खत्म हो जाती है, बहुत ही बोरिंग है, हमेशा पढ़ते रहना पड़ता है। तो सर पहले तो हम कॉलेज जाएंगे, हमको हमारी बीकॉम, हमारी जो भी ग्रेजुएशन डिग्री है उसको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो ये डायरेक्ट एंट्री स्कीम है ग्रेजुएट लोगों के लिए। और ग्रेजुएट अगर आप हो तो उसमें भी ध्यान देना है कि उसमें अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो आपकी मिनिमम 55% होनी चाहिए। यानी कि आप बीकॉम कर रहे हो तो आपकी मिनिमम 55% होनी चाहिए, या आपने बीएससी कोई और ग्रेजुएट हो तो आपकी मिनिमम 60% होनी चाहिए। और 60% तो ये तो क्राइटेरिया हो ही गया। उसके बाद में आपको 4 वीक की ICIT-SS ट्रेनिंग करनी है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप ICI में जाके वहाँ पे ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हो। आपने ये मिनिमम क्राइटेरिया पूरा कर लिया, ICIT की ट्रेनिंग पूरी कर ली, उसके बाद में आपको 9 महीने की आर्टिकलशिप भी करनी पड़ेगी। उसी के बाद में आप इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे सकते हो, आपको फाउंडेशन का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। सर यहाँ पे तो आपने सीए आर्टिकलशिप बताई थी 3 साल की, जो कि नई स्कीम ऑफ एजुकेशन में 2 साल की हो गई है, और यहाँ पे केवल 9 महीने की आर्टिकलशिप। तो बेटा ध्यान देना, यहाँ पे भी पूरी 3 साल की ये आर्टिकलशिप। तो बट आपको आर्टिकलशिप में रजिस्टर होके 9 महीने की करने के बाद में ही आप इंटरमीडिएट दे सकते हो। यू कैन इग्नोर दिस पॉइंट, क्योंकि जब तक आप लोग इंटरमीडिएट में आओगे तो ये मेरे ख्याल से नई स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगी नवंबर 24 से। तो आप लोगों को ये चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग ग्रेजुएशन भी करते हो तो ये नवंबर 24 से एप्लीकेबल हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी मिनिमम 55% होनी चाहिए बीकॉम में, कोई और ग्रेजुएट हो तो मिनिमम 60% होनी चाहिए। ये ट्रेनिंग करनी है और उसके बाद में सीधा आप इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है सर, ये तो हो गया हमारा एंट्री रूट कि हम सीए कैसे बने। सर एक और सवाल, सर पैसा कितना लगेगा हमारा? सर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो पैसा कितना लगेगा सीए में? कोई मोटा पैसा तो नहीं लगेगा जैसे बड़े बड़े एमबीए कॉलेजेस में लगता है। तो बेटा फाउंडेशन की आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है और ये प्रोस्पेक्टस फ़ीस होती है, वो केवल 9,000 तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है और 200 आई गेस प्रोस्पेक्टस की फ़ीस होती है। तो 9,200 रुपये लगेंगे आपके फाउंडेशन में। इंटरमीडिएट में आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 15,000 और फाइनल में 22,000, यानी कि मात्र 46,200 रुपये में आप सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो। इंडिया की सबसे बड़ी फिनेंशियल डिग्री मात्र 46,200 रुपये में आप ले सकते हो। ध्यान देने वाली बात है, ये विदाउट कोचिंग की फीस है। अगर कोई बच्चा बिना कोई कोचिंग लिए सीए बनना चाहता है तो केवल 46,200 रुपये में सीए बन सकता है। बट प्रैक्टिकल अगर मैं बात करूं, आप लोग छोटे ही हो भी बच्चे, हर किसी को कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है कि सर अभी अभी हम 12th क्लास से निकले हैं,
सीए कैसे बन जाए सर, कोचिंग तो लेनी पड़ेगी, तो मैं दोनों चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ। फाउंडेशन की अप्रॉक्सीमेटली 20,000 आपको कोचिंग फीस मिलेगी। अगेन ये कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कोई कोचिंग हो सकता है ज़्यादा ले, कोई कम ले, बट अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बताऊँ तो 20,000 आपकी फाउंडेशन की कोचिंग फीस लगती है, इंटरमीडिएट में लगभग 50,000 और फाइनल में 70,000, 1,40,000 आपकी कोचिंग की फ़ीस लगेगी। और इन दोनों को आप प्लस कर लो तो इतने में आप आराम से एक सीए बन सकते हो। ये कम ज़्यादा हो सकता है, बट मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँ ना तो प्रेजेंटली हर एक मॉड्यूल, हर एक चैप्टर, हर एक लेवल का, फाउंडेशन हो, इंटरमीडिएट हो, फाइनल हो, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। अगर यूट्यूब पे ना मिले तो हम भी कोशिश करेंगे कि शायद जब तक आप लोग इंटरमीडिएट में आओ, आई विल ट्राई नॉट ऑल सब्जेक्ट्स, बट मेरा विजन है कि मैं इंटरमीडिएट की क्लासेस भी डालूं एट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। और आपको ये सारा कंटेंट फ्री भी मिल सकता है, बट अगर आप कोचिंग भी लेते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप लगभग 2 लाख रुपए में सुपरमैन बन जाओगे, आप सबसे बड़ी फिनेंशियल डिग्री ले सकते हो। केवल 2 लाख ही नहीं, आप जब सीए आर्टिकलशिप करोगे तो आपको स्टाइफन भी मिलेगा, लगभग आपको 1 लाख रुपए का स्टाइफन मिलेगा, केवल आपके 1 लाख रुपए लगेंगे और आप सीए बन सकते हो। सो ये एक ऐसा कोर्स है जो हर कोई कर सकता है, कितना ही गरीब हो, कितनी फिनेंशियल कंडीशन वीक हो, लेकिन हर कोई इस कोर्स को कर सकता है। अनलाइक अदर कोर्सेज लाइक एमबीए, आईआईएम से हर जगह आपके बहुत पैसे लगने वाले हैं, लेकिन ये कोर्स हर कोई कर सकता है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव साइड ऑफ सीए कोर्स। अनदर पॉजिटिव साइड ऑफ सीए कोर्स इज सीए कोर्स में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, आरक्षण नाम की कोई चीज़ सीए में नहीं है। जैसे कि आप बाकी एग्जाम्स देते हो, या आपके साइंस के दोस्त नीट वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं, आईआईटी का एग्ज़ाम देते हैं, गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स होते हैं, आप वहाँ पे देखते हो कई जनरल के जो बच्चे होंगे कि सर हमको थोड़ा और मेहनत करनी पड़ती है। सीए में कोई रिजर्वेशन नहीं है, हर कोई सीए कर सकता है, आप कोई सी भी कास्ट से हो सकते हो, आपको सबको एग्ज़ाम पास करना है और सबकी वेटेज जो है एग्ज़ाम की वो बराबर होने वाली है। नेक्स्ट चीज़, ठीक है सर ये आपने पॉजिटिव साइड बताई, अब सर टाइम कितना लगेगा हमको सीए करने में? पैसा वैसा तो ठीक है सर कर लेंगे इतना, तो टाइम कितना लगेगा? तो बेटा टाइम जो आपको लगेगा, मैं करंटली और जो नया चेंज आने वाला है, कोई बच्चे जो कर रहे हैं सीए उनके लिए मैं करंटली भी लिखा हूँ, बट ज़्यादा आप लोगों को ध्यान इस नए चेंज पे देना है क्योंकि आप लोगों के लिए यही एप्लीकेबल होने वाला है। ये नवंबर 24 से एप्लीकेबल हो जाएगा। फाउंडेशन में 4 महीने लगते हैं, इंटरमीडिएट में 8 महीने, ये स्टडी पीरियड का टाइम है कि आप फाउंडेशन अगर क्लियर कर लोगे ना, जून में दिसंबर में आप फाउंडेशन क्लियर कर लोगे तो उस क्लियर करने के बाद में 8 महीने का गैप होना चाहिए, फिर ही आप इंटरमीडिएट का एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद में आपकी आर्टिकलशिप होगी जो कि 3 साल की थी पहले, जो कि कम होके केवल 2 साल 24 महीने की रह गई है। पहले जो 3 साल की आर्टिकलशिप थी वो अब केवल आप लोगों को 2 साल की ही करनी पड़ेगी। सर सीधा सीधा 1 साल कम हो गया, बट ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे एक सीए फाइनल स्टडी पीरियड दे दिया उन्होंने। पहले कोई स्टडी पीरियड नहीं था, 3 साल की आर्टिकलशिप हुई और सीधा फाइनल का एग्जाम हो जाता था। अभी आर्टिकलशिप तो 2 साल की है, लेकिन उसके बाद में भी 6 महीने का गैप है कि बच्चा 6 महीने पढ़ पाए, उसके बाद में ही वो अपीयर कर पाएगा अपने सीए फाइनल के एग्जाम में। आप इस कंपैरिजन को छोड़ो, मैं मोटा मोटा बताऊं तो आज के टाइम पे सीए करने के लिए मिनिमम 4.5 साल लगते थे। सर ये तो 48 महीने ही है, तो बेटा रिजल्ट भी आता है और ये स्टडी पीरियड है 8 महीने का, उसके बाद में 1 महीना और लग सकता है वो एग्जाम को होने में, कि मिनिमम 8 महीने तो आपको देने ही पड़ेंगे, ये वो बात कह रहा है। और मैं आपको टोटली मैं आपको बताऊं ना तो आपकी 12th करने के बाद से आज के टाइम पे 4.5 साल मिनिमम लगते थे आपके सीए बनने में। अगेन जैसे जैसे आपके अटेम्प्ट लगेंगे ये 6 महीने से बढ़ता जाएगा। मिनिमम 4.5 साल है, फाउंडेशन में एक बार फेल हुए 5 साल कर लो, आईपीसीसी में एक बार फेल हुए 5.5 साल कर लो, फाइनल में 1 बार 2 बार फेल हुए 6 महीने जोड़ते हुए जाना, ये 4.5 साल मिनिमम है। आपको 6 साल भी लग सकते हैं, 7 साल भी लग सकते हैं, 8 साल भी लग सकते हैं। सर 8 साल बेटा, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो पिछले 10 साल 12 साल से सीए में लगे हुए हैं और अभी तक सीए नहीं बन पाए हैं। सर 10 साल से सीए कर रहे हैं अभी तक नहीं बन पाए, 12 साल से, सर बहुत पेनफुल होता होगा ना? यस इट इज पेनफुल। इतने लंबे टाइम तक अगर आपके अटेम्प्ट्स लगते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। सर उनकी वैल्यू भी कम हो जाती होगी ना एज ए सीए? एब्सोल्युटली नो।
अगर आपकी जेब में 100 रुपये का नोट है, एक तो बहुत ही कड़क नोट है और एक थोड़ा सा गला हुआ मुड़ा हुआ नोट है, क्या उस गले हुए मुड़े हुए नोट की वैल्यू कम है उस कड़क नोट से? आप उस 100 रुपये से जो कड़क नोट है उतनी ही वैल्यू की चीज़ खरीद सकते हो जितने उस गले हुए नोट से खरीद सकते हो। सो योर वैल्यू डजंट डिक्रीज, इट डजंट इम्पैक्ट बेस्ड ऑन योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। अगर कोई सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाइड सीए है या वो खूब सारे अटेम्प्ट दे रखा है तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि 10 साल बाद में सीए बने, स्टिल दे होल्ड द सेम वैल्यू, उनकी वैसी ही ग्रोथ हो रही है जैसे कि एक फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट की होती है। उस टाइम पीरियड बहुत पेनफुल होता है जब आप फेल होते रहते हो, यस वो बहुत पेनफुल होता है, बट आपकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि जिन बंदों के अटेम्प्ट लगते हैं दे आर of much more value than a first attempt chartered accountant. Why? Because they additionally उनके पास में क्या वैल्यू है? उनके पास में पेशेंस की वैल्यू है। They know what value of patience is. They know to get up after falling. वो बार बार फेल हो रहे हैं फिर भी वो हार नहीं मान रहे। They know the value of not losing in life. So personally I believe कि जो लोगों के अटेम्प्ट्स लगते हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। अगेन जो बात आपको बतानी थी, जो नेगेटिव साइड आपको बतानी थी वो ये थी कि इन चकाचौंध पे मत जाना कि 4 साल में मैं सीए बन जाऊंगा। अगर आप फेल होगे, जो कि एक जनरल चीज़ है, हर कोई फेल होता है, कितना ही बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो आप उससे पूछना वो भी फेल हुआ होगा। तो ये 4 साल पे मत जाना कि मैं 4 साल में बन जाऊंगा। आपको 4.5, 5, 6, 7, 8 इतने कितने भी साल लग सकते हैं सीए बनने में। ये तो थी टाइम की बात। ठीक है सर, आपने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताई। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर सीए हार्ड है क्या? सो द आंसर इज यस, एब्सोल्यूट यस। इट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट एग्जाम्स इन इंडिया। सीए इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट एग्जाम्स इन इंडिया। तो सर अगर वो हार्ड है तो क्या वो हमको करना चाहिए? फिर तो हमको नहीं करना चाहिए, हमको कोई आसान चीज़ करनी चाहिए। द आंसर इज़ नो। ये क्वाट है, आई डोंट रिमेंबर द नेम फ्रॉम whom, बट प्लीज गिव ड्यू क्रेडिट टू whoever said this, that do what is right, not what is easy. Your career option, your career decision, or any important decision in your life shouldn't be based on whether it is hard or easy. If it is right for you, you should definitely go for it. तो CA hard है हाँ, but does it शुड इट अफेक्ट योर डिसीजन? आपको सीए करने के डिसीजन को ये चीज़ अफेक्ट करनी चाहिए? नहीं। नेक्स्ट चीज़, मेन चीज़ सर, मेन बात पे आओ। पॉजिटिव नेगेटिव, टाइम कितना लगता है, पैसा कितना लगता है, ये सब चीज़ छोड़ो। सर सीए बनने के बाद में हमारी एवरेज सैलरी क्या होगी, आप तो ये बताओ। तो एक एवरेज सैलरी एक सीए फ्रेशर की जो जॉब में आता है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि एक सीए 2 काम कर सकता है डॉक्टर की तरह। वो खुद की प्रैक्टिस भी कर सकता है, वो खुद की जॉब भी कर सकता है किसी कंपनी में जाके। तो ये मैं यहाँ पे जॉब वाले की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा। प्रैक्टिस इज लाइक बिजनेस। बिजनेस में कितनी भी कमाई हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहे हम, केवल एक जॉब की बात कर रहे हैं। तो एक सीए फ्रेशर की एवरेज सैलरी 10 से 12 लाख पर एनम होती है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, बट एवरेज सैलरी इज 10 to 12 lakhs पर एनम, विच इज़ क्वाइट डिसेंट। बट इफ आई कंपेयर इट टू MBAs, आई वॉन्ट कंपेयर इट टू जनरल MBA। मैं जनरल MBA से कंपेयर नहीं करूँगा, कंपेयर करना भी नहीं चाहिए सीए को। एप्पल्स कांट बी कंपेयर्ड विथ ऑरेंजेस। बट इफ आई कंपेयर इट विथ top management institutes like IIM Ahmedabad, IIM Bangalore, IIM Calcutta, अगर मैं टॉप टायर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से सीए को कंपेयर करूं तो ये एवरेज सैलरी बहुत ज़्यादा कम है। अहमदाबाद की एवरेज सैलरी इज़ अराउंड 33 lakhs, बेंगलोर की इट इज़ अराउंड 34 lakhs एंड 32 lakhs फॉर योर कैलकाटा, IIM कैलकाटा। सो इफ़ आई कंपेयर इट विद द टॉप टायर MBA मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, तो हमारी एवरेज एनुअल सैलरी बहुत ज़्यादा कम है। दिस इज़ द नेगेटिव साइड ऑफ सी। बट अगेन द पॉजिटिव साइड, हमारी एवरेज सैलरी तो बट बहुत कम है, बट देर आर 100% प्लेसमेंट्स। ऐसा कोई भी सीए नहीं है जो जॉब के बिना
रहा हो या उसने प्रैक्टिस चूज करी हो क्योंकि उसको जॉब नहीं मिली। ऑलमोस्ट एवरी सीए गेट्स अ जॉब। हर 6 महीने में, हर साल में जितने भी सीए पास होते हैं, हर किसी को जॉब मिल जाती है। देयर आर 100% प्लेसमेंट्स फॉर सीएज। सीए के लिए इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है जिसकी कोई हद नहीं है। आई डोंट थिंक एनी अदर कोर्स इज गोइंग टू ऑफर यू दिस मच अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बैंकिंग इंडस्ट्री देख लो, फाइनेंस देख लो, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और ना जाने बहुत कुछ, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, हर जगह आपको सीए मिल जाएंगे। तो द अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट यू गेट एज अ सीए इज इमेंस। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। एंड अगेन दिस इज द एवरेज सैलरी ऑफ अ सीए फ्रेशर। आप जब एक्सपीरियंस लोगे, आप काम करोगे, तो अगेन ये चीज़ बदलने वाली है। आई पर्सनली नो सम सीएज जो कि जॉब में है, 10 से 15 साल हो गए उनको सीए बने हुए। दे आर इन बिग फोर्स एंड दे आर अर्निंग इन 1 to 1.5 करोड़। पर्सनली मैं कुछ सीएस को जानता हूँ जो 10-15 साल में 1-1.5 करोड़ के पैकेज पे भी पहुँच गए हैं। सो एवरेज सैलरी स्टार्टिंग में कम है, बट वो ये अगर आप मेहनत करते हुए जाते हो। हाँ, उसकी भी अलग मेहनत है, नेगेटिव साइड कि सर, हाँ एक और क्वेश्चन, सर सीए करने के बाद में भी मेहनत करनी पड़ेगी क्या? द आंसर इज यस, अगेन अनदर नेगेटिव साइड। और मैं नेगेटिव साइड नहीं बोलूँगा इसको, क्योंकि आप किसी भी स्फेयर ऑफ लाइफ में चल जाओ, आप कुछ भी कर लो, आप आईआईएम से एमबीए कर लो, आप आईआईटी से, जो आपके साइंस के दोस्त हैं आईआईटी इंजीनियर्स वगैरह, कुछ भी कर लो, पहले उसको करने में भी मेहनत है, उसके बाद में जॉब में भी मेहनत है। आपको हर जगह मेहनत मिलने वाली है। अगर आपका ये सोचना है कि मैं केवल पढ़ाई में मेहनत कर लूँ, उसके बाद में जीवन में मेहनत नहीं करनी, तो कोई अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब पकड़ लो। गवर्नमेंट जॉब भी सारी नहीं, कुछ ऐसी गवर्नमेंट जॉब है जहाँ पे शायद आपको बाद में काम नहीं करना पड़ता। सीए बनने के बाद में भी मेहनत है, बहुत ज़्यादा है। ये एवरेज सैलरी है जॉब की। अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूं तो उसकी एक अलग कथा है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आपको किसी को रिक्वायर्ड हो। प्रैक्टिस को स्टैब्लिश करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे सीए करना एक बड़ी चुनौती है, वैसे ही प्रैक्टिस को स्टैब्लिश करना, जैसे डॉक्टर को अपनी क्लिनिक स्टैब्लिश करने में टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं, वैसे ही एक सीए को भी अपनी प्रैक्टिस स्टैब्लिश करने में टाइम लगता है और बहुत एफर्ट्स लगते हैं। लेकिन एक बार वो जम गई, सो द इफेक्ट इज जनरेशनल। उसके बच्चे वगैरह सबके लिए बहुत अच्छा काम हो जाता है अगर प्रैक्टिस जम जाए तो। बट अगेन इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ एफर्ट्स। आई पर्सनली नो सम सीएस जो कि 10 से 20 करोड़ साल का कमा रहे हैं प्रैक्टिस में, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में। मेरी बात होती है उनसे। अगेन सब नहीं कमा रहे, बट आई नो, पर्सनली नो। आप लोगों को बताना ज़रूरी है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड। मैंने आपको जॉब के बारे में भी बताया, कुछ सीएस जो 1 से 1.5 करोड़ रुपए कमा रहे हैं 10-15 साल में, कुछ सीएस जो कि प्रैक्टिस में और 10 से 20 करोड़ कमा रहे हैं, उनको भी मैं जानता हूँ। और ये जॉब, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ये सब चीज़ें छोड़ो, सीए ऐसी चीज़ है जो आपको हर जगह मिल जाएंगे। सीएज आपको हर जगह मिल जाएंगे। आई विल गिव सम एग्जांपल्स ऑफ सम फेमस सीए पर्सनैलिटीज। सीए राकेश झुनझुनवाला, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, बहुत बड़े ट्रेडर, बहुत बड़े इन्वेस्टर। सीए अमन गुप्ता, founder of boat, co-founder of boat and one of the most famous sharks of Shark Tank India. CA अनिल सिंघवी, मैनेजिंग एडिटर ऑफ जी बिजनेस। सोचो ये एक सीए है और कितनी अलग अलग चीजें कर रहे हैं। ये बोट कंपनी के मालिक बन गए, ये मैनेजिंग एडिटर है जी बिजनेस के। एंड दिस लिस्ट इज लॉन्ग। संजय अग्रवाल, ओनर ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। पीयूष गोयल, राघव चड्डा, पॉलिटिशियंस। एंड अपने HDFC के जो चेयरमैन है दीपक पारेख। एंड कुमार मंगलम बिरला, चेयरमैन ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ सारे हैं जो बहुत सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून्स हैं, बट इतने फेमस नहीं है। जैसे ये लोग तो टीवी वगैरह पे फेमस हो गए। सो द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। सर आप ये चीज़ हमको क्यों बता रहे हो? बेटा मैं ये चीज़ इसलिए आपको बता रहा हूँ दैट दिस सीए डिग्री not only offers you a decent life with lot of opportunities in jobs and practice, it also offers you respect and recognition. आपको रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, आपको जॉब प्रैक्टिस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, एक डिसेंट लाइफ तो देती है। उसके अलावा इट ऑल्सो ऑफर्स यू द कॉन्फिडेंस टू परस्यू समथिंग मीनिंगफुल इन लाइफ।
इट ऑफर्स यू द कॉन्फिडेंस कि मैं सीए हूं, अगर नहीं भी चला ना मेरा बिजनेस, जीवन में गिर भी गया तो भी कभी भी उठ के एक डिसेंट लाइफ जी सकता हूं, एक अच्छी सी कार मेंटेन कर सकता हूं, अपने बीवी बच्चों को अच्छे से पाल सकता हूं, लाख रुपए महीने के तो आराम से कभी भी कमा सकता हूं अगर जीवन में गिर भी गया तो। इट ऑफर्स यू दैट कॉन्फिडेंस। टेक माई एग्जाम्पल, आई एम नॉट दीज आर सम लिविंग लेजेंड प्रूफ्स. Rakesh Jhunjhunwala sir is not living, but these are some living legend proofs. I am not a legendary proof, but I am also a living proof. Me being a chartered accountant who is working in an MNC, I am not focused on my corporate career, my salary hikes में उस पर focus नहीं कर रहा. Instead, I am focusing on creating something meaningful in you people's life, something meaningful to have an impact in your life, to have an impact in the education industry of commerce, कि मैं कॉमर्स एजुकेशन इंडस्ट्री में कुछ चेंज ला पाऊँ, कुछ अच्छा कर पाऊँ, कुछ इम्पैक्ट ला पाऊँ, छोटा ही सही बट कुछ इम्पैक्ट ला पाऊँ. वाई एम आई हैविंग दिस कॉन्फिडेंस? इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस डिग्री. ये डिग्री की वजह से ये कॉन्फिडेंस है. आई वॉन्ट टू थैंक दिस डिग्री एंड माई पेरेंट्स फॉर नॉट लेटिंग मी drop out from CA. I want to thank my parents also, because this confidence is because of this degree only. So with this, I would just like to end this video, and I would like to give you a lot of analysis. मैं चाहूँगा आप लोग analysis करो. I've just showed you some facts about CA, कि CA की एवरेज सैलरी क्या है, बाहर की क्या है, टाइम कितना लगता है, क्या क्या एक सीए कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता. आई जस्ट गेव यू सम फैक्ट्स. अब आप लोगों को एनालिसिस करना है कि आप लोगों को सीए करना चाहिए या आप लोगों को कुछ और करना चाहिए. सो थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं हमारे किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में.